मिशन 2024 चुनावी बिगुल फूका जा चुका है। 7 चरणों में चुनाव होगा। सभी पार्टियां अपना अपना चुनावी घोषणा और चुनावी मकसद और चुनावी मैनेजमेंट के पीछे लगे हुए हैं। कल राहुल जी और प्रियंका जी ने कहा मोदी ने घोषणा किया था, वादा किया था, उसकी चुनावी घोषणा में था जो 2 साल में 2 करोड़ नौकरियां हम देंगे। क्या नौकरी मिला? यह बात बिल्कुल सही है। 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिली। लेकिन टीचर नॉट टीच, टीचर क्रिएट्स टीच। टीचर नॉट टीच, टीचर क्रिएट्स टीच। अच्छे शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं, ये एक वातावरण पैदा करते हैं, बच्चे खुद पढ़ते हैं। आज मोदी जी ने भारत वासियों के लिए, भारत के युवाओं के लिए, बूढ़े बुजुर्ग जवान, पढ़े लिखे मूर्ख, सभी तरह के लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी ला दिए। जो आप देश में नौकरी करें कि विदेश में नौकरी करें, आप स्वतंत्र होकर के खुशमिजाज ज़िंदगी जीने का अधिकार मोदी जी ने दिया। मोदी है तो मुमकिन, मोदी और योगी दोनों एक हैं तो सब कुछ मुमकिन है। मोदी और योगी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। आज आपको मोदी जी ने भारत में सभी सेक्टर में, ये जो कॉलेज कैंपस में, आईटी में, सारे कॉलेजों में सिलेक्शन होता है। सभी कॉलेज में जॉब कैंपस होता है। कैंपस में ही आपको बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी राज्य सरकार, केंद्र सरकार का जो जितना भी प्रोजेक्ट है उसमें बच्चे को उठा करके ले जाते हैं। जो आप जॉब कॉलेज से निकले नहीं, आपको जॉब आपके दरवाजे पर, आपके समक्ष में है, आप आइए। मोदी जी ने कहा सारे कंपनियों को से एक भी लड़का का आपने सिलेक्शन किया, उसको हटाया तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल। आपने जॉब दिया तो आप उसको निभाते रहो, आप उससे काम लेते रहो। लड़का नौकरी छोड़ सकता है लेकिन कंपनी निकाल नहीं सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, जितना भी भारत सरकार का जितना भी ये जो हरिहंत है, ये जो आमका है, जो तेजस है, जितना भी ब्रह्मोस है, सभी का सभी जो उत्पादन होता है कंपनी को, केंद्र सरकार के आदेश पर कंपनी को काम दिया जाता है। और कंपनी जो आईटी इंजीनियरिंग छात्र हैं, जो बीआईटी क्षेत्र हैं, जो बड़े बड़े कॉलेज में बड़े बड़े क्वालिफिकेशन प्राप्त करते हैं, वह उसी कैंपस में सिलेक्शन होता है। ये मोदी जी ने किया है, यह आपने नहीं किया है, राहुल और प्रियंका जी ने नहीं किया है। आप तो लोगों में नफरत देने का काम किया है। आपने लोगों में हाथरस की घटना क्या थी, उसको आपने बवाल मचाने के लिए क्या नहीं किया राहुल जी। लेकिन हाथरस की घटना क्या था, उसके अपने सगे संबंधी थे, आए हुए थे, बच्चे थे, वह ने शरारत किया अपने रिलेशन के साथ।
दुर्घटनावश घटना हुई और आपने देश को, उत्तर प्रदेश को आग लगाने का प्रयास किया, लेकिन आपने ये संदेश खाली में संदेश क्या दिए? आपने कर्नाटका में क्या संदेश दिए? आपने रामायण में अयोध्या में भगवान राम का विराट मंदिर बनेगा, उसमें हम उद्घाटन में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमको एक वोट बैंक छूट जाएगा। हम उद्घाटन में राम का मंदिर का ऐतिहासिक मंदिर में हम नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे? हमको वोट बैंक छूट जाएगा। चाहे हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ है, ये हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है। आप राम मंदिर के भव्य ऐतिहासिक मंदिर में नहीं गए। ये कौन कौन लोग नहीं गए थे जिन्हें हिंदुओं को अपमान करने में आपको बहुत दिलचस्पी लगता है और आप जातिगत जनगणना के लिए बेचैनी है। आप हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से फिर हाई कोर्ट आते हैं और राहुल जी कहते हैं हम जातिगत जनगणना भारत में होनी चाहिए क्योंकि हिंदुओं को बांटो, हिंदुओं को काटो, हिंदुओं को अलग अलग जाति में विभाजित करो जिससे हमारा सत्ता वापस आ जाए, जिससे हमारा सत्ता हम 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा। और रामायण की व्याख्या करते थे। आज चुनावी आपको सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को चाहिए, हिंदुओं को, जैन को, मुसलमान को, सभी को चाहिए सिर्फ मोदी और योगी। मोदी मोदी मोदी, भाजपा भाजपा भाजपा, नहीं तो आपके पास में कोई विकल्प नहीं है। कहीं ये इंडी गठबंधन आ जाएंगे, कहीं आ जाएंगे। एक राज्य में हैं, वहाँ का स्थिति देखिए, वे सत्ता में हैं या विपक्ष में हैं तो क्या है हास। जो रामायण का अपमान करो, रामायण को जलाओ, रामायण की व्याख्या करो। उत्तर बिहार में जातिगत जनगणना के लिए हम बेचैन हैं और उत्तर प्रदेश में रामायण को जलाओ। मौर्य जी को प्रोटेक्शन के साथ साथ उसे समाज महासचिव बनाया जाता है क्योंकि वे हिंदू के सनातन धर्म पर तीखा बयान करते थे। ये डीएमके, भारत एक संप्रभु राष्ट्र नहीं है और ये सनातन धर्म कोरोना कैंसर डिजीज है और ये टीएमसी संदेश खाली में क्या संदेश दे रही है? ये इंडी गठबंधन बतावे क्या संदेश खाली में क्या दिया आपने? तो आपने हिंदुओं को, आदिवासियों को हम रहने के लिए नहीं देंगे, हम विदेशी मुसलमान को बुला करके आपके लड़कियों के साथ जाति करवाएंगे। बीच सभा में जब तक हमारे कार्यकर्ता खुश नहीं होंगे तब तक उन्हें सुख देते रहो। ये संदेश खाली का संदेश है। ये टीएमसी का, ममता बनर्जी का, जिन्हें राम के नाम से भी बैर है, राहुल जी को राम के नाम से ही बैर है। आपको यह सोचना होगा इस चुनाव में मोदी है तो आपको देश में भी जॉब है। और अमेरिका में एक पुल में हादसा हो गया, हमारे वहाँ पर जो शिप पर बैठे हुए थे क्रू मेंबर, उन लोगों को, अमेरिकन को बचाए, 2550 को बचाए। आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब, वहाँ उस राज्य के गवर्नर ने भारतीय के क्रू मेंबर का सराहना की, प्रशंसा की, कहा कि उन्होंने हमारी जान बचाया। आज हमारा युद्धपोत पर वह लाल सागर में जो समुद्र लुटेरे हैं, सोमालिया के 35 सोमालिया के युद्ध लुटेरे को, जहाज लुटेरे को पकड़ के ले आया। आज हमारा देश का नागरिक जितना भी शिक्षा प्राप्त किए हैं, जितना भी अशिक्षित हैं,
आज हमारा सभी वर्गों को, सभी धर्मों को, सभी लोगों को, 1 लाख लोगों को तो इजराइल में काम मिला, ताइवान ही 1 लाख लोगों को लेगा, अमेरिका हमारे लिए, भारतीयों के लिए दरवाज़ा खोल दिया है। फ्रांस भी आके कहता है भारतीय आवे, हम यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करें, यहाँ पर जॉब करें। रूस भी कहता है, यूक्रेन भी कहता है, रूस का भारत का झंडा दिखा करके सैकड़ों हजार छात्रों का जीवन को बचाया। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत बोल रहा है दुनिया में, मोदी जी का और भारत का बोलबाला है। आज रूस पर हमला हुआ, अब पुतिन साहब कहते हैं हम भारत के मुताबिक हम सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करेंगे। वैसे प्रकार भारत ने पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक किया था, उसी प्रकार से तो मोदी जी का अनुकरण कर रहे हैं विश्व के सबसे बड़े सुपर पावर रूस के राष्ट्रपति पुतिन जी। आज भारत की विदेश नीति हो या देश नीति हो, और आप क्या करते थे राहुल जी? धारा 370 का विरोध, CA का विरोध और नफरत की, हिंदुओं को, हिंदू लड़कियों को देश के किसी भी राज्य में नहीं रहने देंगे, हम उनसे कटवाएंगे। श्रद्धा पर क्यों नहीं बोले आप? आज मोदी जी के चलते आपको काम का अधिकार मिला है, आपको जॉब करने का अधिकार देश में भी मिला है, विदेश में भी मिला है। आज विश्व में किसी भी देश में, आज राहुल जी, कतर ने हमारे पूर्व 8-9 सैनिकों को फांसी की सजा सुना दिया था, लेकिन मोदी जी ने एक ही बात कहा, हम ऐसे वैसे नहीं मारते हैं, हम जैसे पाकिस्तान को मारते हैं वैसे हम आपको भी मार देंगे। जैसे उसने 40 का पुलवामा अटैक से संदेश दिया था, 40 अर्धसैनिक बलों के जवान को शहीद किया था, तो भारत ने भी एयर स्ट्राइक करके 4000 लोगों को मार दिया था। आज चाइना को भी डोकलाम, गलवान और तवांग में दिखा दिए कि तुम्हारा हैसियत क्या है। आज हमारा विदेश नीति और ताकत जैसा करे टिट फॉर टैट की नीति, और भारतीयों के लिए, भारतवासी, भारत के युवाओं के लिए एक सुंदर माहौल देश के अंदर और विदेशों में भी है, सभी देशों में है। भारतीयों की प्रशंसा होती है, वहाँ के राष्ट्रपति भारत की उनका प्रशंसा करता, उनके लिए जितना शिक्षा है उतना जॉब आप करने के लिए अमेरिका, रूस, यूक्रेन, फ्रांस तक भी भारतीयों को बुला रहा है। ये मोदी जी की देन है, आपका देन राहुल और प्रियंका और इंडी गठबंधन का संदेश है, जो हिंदुओं को कि आस्था पर चोट करो, राम मंदिर में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हिंदुओं को गाली देने से इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। हम उनका अपमान कर रहे हैं, हम हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं और अपने आप को भारतवासी भी कहलाते हैं। भारत तो राम का भारत है, राम तो भारत का राम का भारत है, और आप राम के मंदिर में भी नहीं गए। हिंदुओं को गाली देने के सिवा आपके पास में कोई नीति नहीं है। मोदी है, योगी है, इसलिए भारतवासियों को, हर वर्ग के, हर धर्म के लोगों को एक ही रास्ता है, भाजपा को वोट दें। थैंक्स।